हर हर महादेव। भक्तजन, आज की वीडियो में जानेंगे कि 2023 में गणेश चतुर्थी कब है व गणेश चतुर्थी 2023 की तारीख व मुहूर्त। गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि गणेश जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी को मध्याह्न काल में सोमवार स्वाति नक्षत्र एवं सिंह लग्न में हुआ था। इसलिए यह चतुर्थी मुख्य गणेश चतुर्थी या विनायक चतुर्थी कहलाती है। यह कलंक चतुर्थी के नाम से भी प्रसिद्ध है और लोक परंपरा अनुसार इसे डंडा चौथ भी कहा जाता है। आगे बढ़ने से पहले श्री गणेश जी की कुछ लीलाओं के बारे में जानते हैं। एक बार माता पार्वती जी स्नान करने के लिए जा रही थी। उन्होंने अपने शरीर के मैल से एक मूर्ति का निर्माण कर उसमें प्राण फूके और गृह रक्षा यानी कि घर की रक्षा के लिए उसे द्वारपाल के रूप में नियुक्त किया। ये द्वारपाल श्री गणेश जी थे। गृह में प्रवेश के लिए आने वाले भोलेनाथ को उन्होंने रोका तो भोलेनाथ ने रुष्ट होकर युद्ध में उसका सिर काट दिया। जब माता पार्वती जी को इसका पता चला तो वह दुख के मारे विलाप करने लगी। माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए भोलेनाथ ने गज यानी हाथी का सर काटकर श्री गणेश जी के धड़ पर जोड़ दिया। गज का सिर जुड़ने के कारण ही उनका नाम गजानन पड़ा। और एक कथा के अनुसार विवाह के बहुत दिनों बाद तक संतान न होने के कारण माता पार्वती जी ने श्री कृष्ण के व्रत से गणेश जी को उत्पन्न किया। शनि ग्रह गणेश को देखने आए और उनकी दृष्टि पड़ने से श्री गणेश जी का सिर कटकर गिर गया। फिर विष्णु जी ने दोबारा उनके हाथी का सिर जोड़ दिया। शास्त्रों में कहा गया है कि एक बार श्री परशुराम जी भोलेनाथ व माता पार्वती जी के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत गए। उस समय भोलेनाथ व माता पार्वती निंद्रा में थे और श्री गणेश जी बाहर पहरा दे रहे थे। उन्होंने श्री परशुराम जी को रोका। इस पर विवाद हुआ और अंततः श्री परशुराम जी ने अपने परशु से उनका एक दांत काट डाला। इसलिए श्री गणेश जी एक दंत के नाम से प्रसिद्ध हुए। भक्तजन, आइए अब जानते हैं कि गणेश चतुर्थी किस तारीख को है। 2023 में गणेश चतुर्थी 19 सितंबर दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। अब आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी का मुहूर्त। इस पर्व में मध्याह्न के समय मौजूद मध्याह्न व्यापिनी चतुर्थी ली जाती है। इस दिन रविवार या मंगलवार हो तो यह महाचतुर्थी हो जाती है। मध्याह्न गणेश पूजा मुहूर्त 11:07 AM से 1:34 PM। अवधि 2 घंटे 26 मिनट। गणेश विसर्जन 28 सितंबर 2023 दिन गुरुवार को किया जाएगा। अब आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी व्रत व पूजन विधि। व्रती को चाहिए कि प्रातः स्नान के बाद सोने, तांबे व मिट्टी की गणेश प्रतिमा ले। एक कोरे कलश में जल भरकर उसके मुंह पर कोरा वस्त्र बांधकर उसके ऊपर श्री गणेश जी को विराजमान करे। श्री गणेश जी को सिंदूर व दूर्वा अर्पित करके 21 लड्डुओं का भोग लगाए। इनमें से 5 लड्डू श्री गणेश जी को अर्पित करके शेष लड्डू गरीबों या ब्राह्मणों को बांट दे। सायंकाल के समय श्री गणेश जी का पूजन करना चाहिए। गणेश चतुर्थी की कथा, गणेश चालीसा व आरती पढ़ने के बाद अपनी दृष्टि को नीचे रखते हुए चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। इस दिन गणेश जी के सिद्धि विनायक रूप की पूजा व व्रत किया जाता है। आइए जानते हैं कि गणेश व्रत को करने के साथ साथ किस किस चीज का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए वरना कलंक का भागी होना पड़ता है। अगर भूल से भी चंद्र दर्शन हो जाए तो इस दोष के निवारण के लिए इस मंत्र का 28 बार, 54 बार या 108 बार जाप करना चाहिए। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 97वें अध्याय का पाठ करने से भी चंद्र दर्शन का दोष समाप्त हो जाता है। तो आइए आपको बताते हैं चंद्र दर्शन दोष निवारण मंत्र। सिंह प्रसेनमधीत सिंहो जामवताहत सुकुमार कुमा रोदिस्त्वहोंस्य स्यमन्तकः
ध्यान रहे कि तुलसी के पत्ते गणेश पूजा में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तुलसी को छोड़कर बाकी सब पत्र पुष्प गणेश जी को प्रिय है। गणेश पूजन में गणेश जी की एक परिक्रमा करने का विधान है। मनांतर से गणेश जी की 3 परिक्रमा भी की जाती है। और अब आइए जानते हैं गणेश जी से जुड़े तथ्य। किसी देव की आराधना के आरंभ में, किसी भी सत्कर्म व अनुष्ठान में, उत्तम से उत्तम और साधारण से साधारण कार्य में भी भगवान गणपति का स्मरण, उनका विधिवत पूजन किया जाता है। इनकी पूजा के बिना कोई भी मांगलिक कार्य को शुरू नहीं किया जाता है। यहाँ तक कि किसी भी कार्यारंभ के लिए श्री गणेश एक मुहावरा बन गया है। शास्त्रों में इनकी पूजा सबसे पहले करने का स्पष्ट आदेश है। श्री गणेश जी की पूजा वैदिक और अति प्राचीन काल से की जाती रही है। श्री गणेश जी वैदिक देवता है, क्योंकि ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि में श्री गणेश जी के मंत्रों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। शिव जी, विष्णु जी, दुर्गा जी, सूर्य देव के साथ साथ श्री गणेश जी का नाम हिंदू धर्म के 5 प्रमुख देवों पंचदेव में शामिल है, जिससे श्री गणेश जी की महत्ता साफ पता चलती है। गण का अर्थ है वर्ग, समूह, समुदाय और इस का अर्थ है स्वामी। शिव गणों और देव गणों के स्वामी होने के कारण उन्हें गणेश कहते हैं। भोलेनाथ को गणेश जी का पिता, माता पार्वती जी को माता, कार्तिकेय को भ्राता, रिद्धि सिद्धि प्रजापति विश्वकर्मा की कन्याएं को पत्नियां, क्षेम व लाभ को गणेश जी का पुत्र माना गया है। श्री गणेश जी के 12 प्रसिद्ध नाम शास्त्रों में बताए गए हैं, जो है सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्ण, लंबोदर, विकट, विघ्न विनाशन, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र, गजानन। श्री गणेश जी ने महाभारत का लेखन कार्य भी किया था। भगवान वेद व्यास जब महाभारत की रचना का विचार कर चुके तो उन्हें उसे लिखने की चिंता हुई। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था कि यह कार्य श्री गणेश जी से करवाया जाए। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ओम को साक्षात श्री गणेश जी का स्वरूप माना गया है। जिस प्रकार प्रत्येक मंगल कार्य से पहले गणेश पूजन होता है, उसी प्रकार प्रत्येक मंत्र से पहले ओम लगाने से उस मंत्र का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। और आइए अंत में जानते हैं गणेश चतुर्थी का महत्व। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण पर स्वयं मन तक मणि चोरी करने का झूठा कलंक लगा था और वे अपमानित हुए थे। नारद जी ने उनकी यह दुर्दशा देखकर उन्हें बताया कि उन्होंने भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गलती से चंद्र दर्शन किया था, इसलिए वे तिरस्कृत हुए हैं। नारद मुनि ने उन्हें यह भी बताया कि इस दिन चंद्रमा को श्री गणेश जी ने श्राप दिया था, इसलिए जो इस दिन चंद्र दर्शन करता है उस पर मिथ्या कलंक लगता है। नारद मुनि की सलाह पर श्री कृष्ण जी ने श्री गणेश चतुर्थी का व्रत किया और दोष मुक्त हुए। इसलिए इस दिन पूजा व व्रत करने से व्यक्तियों को झूठे आरोपियों से मुक्ति मिलती है। भारतीय संस्कृति में श्री गणेश जी को विद्या बुद्धि का प्रदाता, विघ्न विनाशक, मंगलकारी, रक्षा कारक, सिद्धिदायक, समृद्धि, शक्ति और सम्मान प्रदायक माना गया है। वैसे तो प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी गणेश चतुर्थी व शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को वैनायिक गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, लेकिन वार्षिक गणेश चतुर्थी को श्री गणेश जी के प्रकट होने के कारण उनके भक्त इस तिथि के आने पर उनकी विशेष पूजा करके पुण्य अर्जित करते हैं। अगर मंगलवार को यह गणेश चतुर्थी आए तो उसे अंगारक चतुर्थी कहते हैं, जिसमें पूजा व व्रत करने से अनेक पापों का शमन होता है। अगर रविवार को भी यह चतुर्थी पड़े तो बहुत शुभ व श्रेष्ठ फलदायी माने जाते हैं। महाराष्ट्र में यह पर्व गणेशोत्सव के तौर पर मनाया जाता है, जो कि 10 दिन तक चलता है और अंततः गणेश विसर्जन दिवस पर समाप्त होता है। इस दौरान श्री गणेश जी को भव्य रूप से सजाकर उनकी पूजा की जाती है। अंतिम दिन श्री गणेश जी की मूर्ति को गाजे बाजे के साथ झांकियां निकालकर उन्हें जल में समर्पित किया जाता है। इन्हीं सब कारणों से इस त्योहार को बड़ा पवित्र और महान फल देने वाला बताया गया है। तो भक्तजनों, इस वीडियो में आपने जाना कि गणेश चतुर्थी कब है व उनके मुहूर्त, उनकी कथाएं करने की विधि। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय भोलेनाथ।